राजस्थान का एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सी पुरानी कथाएं और मिथक प्रचलित थी। इस गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो किसी समय में राजघराने की संपत्ति थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में किसी की आत्मा बसी है, तो कुछ का मानना था कि वहां पर कोई भूत प्रेत का वास है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बहुत बहादुर था और वो कभी किसी से नहीं डरता था। गांव के बुजुर्गों से हवेली की डरावनी बातें सुनकर उसका मन और भी उत्सुक हो गया। वह सोचने लगा कि अगर वह हवेली में जा सकता है और उस रहस्य को सुलझा सकता है तो उसे बहुत बड़ी शांति मिलेगी। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो हवेली जाएगा। उसने अपने मित्रों से यह बात छुपाई ताकि किसी को डर न लगे। वह एक रात चांदनी रात में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे एक लंबी और डरावनी रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में उसे कई बार अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हवेली के पास पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि हवेली का प्रवेश द्वार बंद था, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी। अर्जुन ने उसी खिड़की से अंदर झांका और देखा कि वहां अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर भी वह डरते हुए अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। उसी समय हवेली की दीवारों से सीधी आवाजें सुनाई दी। अर्जुन ने खुद से कहा, तुम डर नहीं सकते, ये तुम्हारा वक्त है। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की थी। अर्जुन ने पलट कर देखा तो देखा कि हवेली के भीतर एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। अर्जुन ने अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो? महिला की आवाज में गुस्सा था, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने आकर मेरे रहस्य को क्यों उगला? अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती? महिला की आंखों में गुस्से का और दुख का मिश्रण था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं एक समय में इस हवेली की मालकिन थी। मैं और मेरा परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन हमारे साथ कुछ भयंकर घटनाएं घटी। हमारी हवेली में एक अजनबी ने प्रवेश किया। वह एक तांत्रिक था जिसने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह तंत्र मंत्र के द्वारा हमें परेशान करने लगा और एक दिन हम सब मर गए। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? महिला ने सिर झुकाया और बोली, मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जो भी इस हवेली में आएगा वह मुझसे मिलेगा। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा और वह समझ गया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने उससे कहा, अगर तुम बदला लेने आई हो तो क्या तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हें शांति दे? महिला ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे बदला नहीं, शांति चाहिए। मैं तुमसे एक अंतिम निवेदन करती हूँ, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस हवेली में मौजूद तांत्रिक की आत्मा को खत्म करो, तभी मैं शांति पा सकूंगी। अर्जुन ने ये सब सुना और समझ लिया कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय उसे लेना था। वह हवेली के भीतर और गहरे भागों में जाने लगा। उसे जगह जगह खून के धब्बे और अजीब सी घटनाएं दिखाई दी। वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना तंत्र मंत्र का किताब रखा था। अर्जुन ने किताब को खोलकर पढ़ा और पाया कि एक भयंकर तांत्रिक शक्ति हवेली में बसी हुई थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अर्जुन को बहुत साहस जुटाना पड़ा। उसने किताब के माध्यम से तंत्र मंत्र किया और वो खौफनाक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। जैसे ही तंत्र मंत्र पूरा हुआ, हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। वो महिला सामने आई और उसकी आंखों में शांति का भाव था। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और बोला, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। तुम्हारा काम पूरा हुआ। अर्जुन ने हवेली छोड़ दी और गांव वापस लौट आया। अब उस हवेली के पास कोई नहीं जाता था क्योंकि वह जगह अब एक शांति की जगह बन चुकी थी।
अर्जुन ने ये कहानी सबको बताई और लोग उसे बहादुरी और साहस का प्रतीक मानने लगे।